मैं रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं आप पर हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। तो चलते हैं आज की वीडियो की लोग की वीडियो है। वीडियो का टाइटल है चाइनीज एयरपोर्ट पर हिंदी में इंडियंस का वेलकम। चाइनीज एयरपोर्ट पर कोई इंडियन होगा? नहीं चलो देखते हैं पहले वीडियो, फिर देते हैं इस पर रिएक्शन। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आए हैं वो वीडियो है निम्रा अहमद का, और इसका टाइटल है हिंदी वेलकम फॉर इंडियंस इन चाइना, नाउ चाइनीज एयरपोर्ट स्पीक टू इंडियन हिंदी। अच्छा, ऐसा कैसे हो गया भाई? चलो देखते हैं। YouTube चैनल आज हम बात करेंगे। ट्विटर पर एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। एक भारतीय इंजीनियर गए थे चाइना में, चाइना के एयरपोर्ट पर जब मशीन के आगे उन्होंने अपना इंडियन पासपोर्ट स्कैन किया तो मशीन ने फौरन ही हिंदी बोलना स्टार्ट कर दी। उसकी वीडियो बनाकर उन्होंने पूरे सोशल मीडिया पर वायरल किया और ये काफी ज्यादा वायरल भी वीडियो जा रही है। अब बढ़ते हैं पाकिस्तानी अवाम की जानिब, उनसे पूछते हैं कि अगर पाकिस्तानी किसी मुल्क में जाते हैं, अपना पाकिस्तानी पासपोर्ट दिखाते हैं, एक अलग से उनकी लाइन बना दी जाती है, उनकी चेकिंग बहुत स्ट्रिक्ट की जाती है, और चाइना जैसा पावरफुल मुल्क वहां पर अपने इदारों के अंदर, अपने इंस्टीट्यूट्स के अंदर जहां पर भी भारतीय जाते हैं उनके वेलकम के लिए, उनके स्वागत के लिए, उनको खुश करने के लिए हिंदी लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहा है। पाक चीन दोस्ती भी बहुत बेमिसाल है, हिमालय से ऊंची है, शहद से ज़्यादा मीठी है, लेकिन अभी तक हमने ऐसा नहीं देखा है कि कोई पाकिस्तानी गया और उन्होंने उर्दू में उनका इस्तकबाल किया हो, उनको खुश करने के लिए कहीं पर भी उर्दू राइज की हो। तो बढ़ते हैं पाकिस्तानी अवाम की जानिब, उनको ये वीडियो दिखाते हैं, इस खबर के बारे में बताते हैं और फिर उनसे उनके रिव्यूज़ लेते हैं और मिलते हैं वीडियो के एंड पे। पाकिस्तान को तो कहीं भी एंट्री होने की इजाज़त ही नहीं है, क्योंकि ये पाकिस्तान में नहीं रह सकते, बाहर जाके क्या करेंगे। इस वक्त तो हम जिस मुश्किल हालात में फंसे हुए हैं, हम आपस में लड़ सकते हैं, सिर्फ या सियासत से लड़ लें या गरीबी से लड़ लें। हमारे मुल्क में तरक्की कितनी है? फ़िलहाल तो ज़ीरो नज़र आ रही है। आगे जाते जाते मज़ीद बैक हो गए हम, और इतना बैक हो गए कि आगे जाने के लिए भी 20-25 साल तो हमें कहीं नहीं गए। जितनी दौलत है हमारे पाकिस्तान की, सब मुल्क से बाहर चले गई है। क्या फ़र्क है भारत में और पाकिस्तान में कि अब चाइना जैसा मुल्क उनको प्रेफरेंस इतनी ज़्यादा दे रहा है? आप चाइना को छोड़े, भारत को देखें, जो हमारा हमसाया ममालिक है वो कहाँ से कहाँ तरक्की कर गया है। जब हम इंडिया जाते थे तो हमारी करेंसी उनसे डबल थी। आप गए इंडिया? जी। कब गए? 2016 में लास्ट टाइम गया था। 2016 में लास्ट विजिट हुआ है, तो आपने वहाँ पर 2016 में पाकिस्तान की करेंसी जो थी उसके बदले जो डबल थी करेंसी इंडिया की। अच्छा, ऐसा कब हुआ भला यार? ये कौन सा चूरन खाते हैं भाई आप लोग? कहां से खाते हैं यार? कौन सा नशा करते हैं यार? 76 ईयर्स में कोई एक पाकिस्तानी मुझे साबित करके बता दे कि इंडियन करेंसी जो थी वो पाकिस्तान का 1 रुपया और हमारा 2 रुपया था। साबित करके दिखा दो, मान जाऊंगा मैं। इसीलिए तो आप लोगों का मजाक बनता है यार। क्या क्या देखा 2016 में? मेरे नान के दिल्ली में ही है, दिल्ली वो वहीं इस पे होते हैं, लेकिन मैं 10 मरतबा 12 मरतबा इंडिया जा चुका हूँ। लेकिन इस टाइम इंडिया बहुत तरक्की पे, बहुत ज़्यादा तरक्की पे। पर पाकिस्तानी तरक्की पे क्यों नहीं जाते? ये आपस में लड़ते रहते हैं। आप जब भारत में गए तो आपने क्या क्या चीज़ें नोटिस की? उनकी तरक्की के बारे में कुछ बताएंगे आप? उनकी तरक्की ये है कि वो चाहे हिंदू है चाहे मुसलमान है, वो अपने मुल्क को बैक करते हैं, सपोर्ट करते हैं। और हमारे मुल्क में ये है कि एक दूसरे की टांगें खींचते हैं, चाहे वो सियासतदान हो, चाहे वो अमीरी गरीबी हो। अच्छा, मैं अक्सर आप लोगों को कहता हूं ना कि भारत में मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है। ये वो पाकिस्तानी बोलते हैं जिन्होंने आज तक भारत की धरती पर कदम नहीं रखा, जिन्होंने आज तक भारत देखा नहीं, भारत में आए नहीं, लोगों से बातें नहीं की। लेकिन जो पाकिस्तानी, ये मेरी गारंटी है, इतने सैकड़ों पाकिस्तानियों के वीडियोस आ चुके हैं जो भारत आए हैं और भारत घूम कर गए हैं, वो एक भी पाकिस्तानी ये नहीं कहेगा कि भारत में मुसलमानों पर जुल्म होता है, भारत में हिंदू मुसलमान मिलकर नहीं रहते। इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है? तो उन पाकिस्तानियों को, मैं बेशर्म पाकिस्तानियों को कहना चाहूंगा कि अबे तुम सच्चे कि ये सच्चा, जिसने ग्राउंड पर आकर रियलिटी देखी। बाकी इसको इतिहास नहीं पता कि कब 2 रुपए थे भारतीय रुपए पाकिस्तान के 1 रुपए के बराबर, वो अलग बात है। लेकिन ये जो देख कर गया वो बयां कर रहा है। ये एक दूसरे की टांगें खींचते हैं। भाई तू आगे क्यों जा रहा हो? नहीं, तुम नीचे आओ। कुछ बताएं ना, तरक्की कैसी थी, वहाँ का डेवलपमेंट बताएं।
वहाँ की ये जो मेट्रो हम अब बना रहे हैं ना, ये तो वहाँ बहुत पहले की बनी हुई है। ये तो हम अब बना रहे हैं। ये तो तकरीबन 2005 में वहाँ बनी हुई थी, 5-6 में वहाँ बनी हुई थी। अरे ये आपने तो दिल्ली की बात की, भारत में मेट्रो बहुत पहले आ चुकी थी। आप कोलकाता मेट्रो को नहीं जानते? पढ़ेंगे लिखेंगे तब तो जानेंगे सर। पाकिस्तान के लोग पढ़ेंगे लिखेंगे तब तो जानेंगे। हमारी कोलकाता मेट्रो जमाना हो गया है आए हुए। ये दिल्ली मेट्रो ये तब तो बाद में आए हैं। कोलकाता में अंडरग्राउंड मेट्रो जमाने से चल रही है। और ये साल 2 साल 10 साल की बात नहीं है, जमाना हो गया है सर। अब बना रहे हैं, हम मेट्रो को लेके चल रहे हैं कि हमने मेट्रो बना ली। भाई हमने मेट्रो का अचार डालना है। मुल्क में तुम्हारे आटा नहीं है जो तुम्हारी अपनी पैदावार है। वहाँ आटा ठीक था। अल्लाह का शुक्र है, वहाँ सब कुछ ठीक है। अच्छा, मेट्रो से याद आया, शायद दिल्ली मेट्रो में ये खबर आई है। आप ये देखिए कि पिछले 1 साल में जो ट्रैवलिंग का आंकड़ा, शायद 2 बिलियन लोगों ने ट्रैवल किया है। 2 अरब लोगों ने ट्रैवल किया है भाई। दिल्ली मेट्रो का ये डेटा आया है, शायद जहां तक मुझे याद आ रहा है, खबर पढ़ी थी मैंने कहीं पे। 2 बिलियन पिछले साल। और ये छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। तो आप ये जो कह रहे हैं कि मेट्रो का क्या करना है साहब, आपके यहां पता नहीं क्या करना होगा, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, लेकिन हमारे यहां मेट्रो जो काम करती है ना, वो बड़ी जबरदस्त काम करती है ट्रांसपोर्टेशन में। आप समझिए कि मतलब जान है दिल्ली मेट्रो या कोलकाता में भी मेट्रो। अब उसको और बढ़ाया जा रहा है, और भी कई शहरों में 11-12 शहरों में मेट्रो चल रही हैं, और भी जगहों पे भी बढ़ाया जा रहा है। तो ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि हमें रिजल्ट दिखा है। रिश्तेदार नान के वहाँ पर है ना, सारे नानो वगैरह, आपकी नानी अम्मा सब वहीं पे हैं, लागत शुक्र। क्या कहते हैं कैसी रहती है वो, क्या सलूक किया जाता, कितनी तरक्की? कोई बिल्कुल ठीक, बिल्कुल इजी। हम वहाँ पे इजी होकर फिरते हैं, हमें आज तक कोई तंगी नहीं हुई वहाँ पे। डंडे नहीं बरसाए गए आप पे? अल्हम्दुलिल्लाह कभी ऐसा नहीं। अच्छा कभी ऐसा नहीं। यार, ये आपने क्या बात कर दी है सर। मैं अपना माथा पकड़ लूं, आप मुसलमान हैं, आप कह रहे हैं आप इजीली घूम रहे थे वहाँ। पता है क्या है, देखें हम अपने रिश्तेदारों में जाते हैं, हमें वहाँ कोई तंगी नहीं है, तो हम कैसे उनको कहें? जब हमें कोई तंगी हो तो हम उनको कहना कि नहीं यार आप हमें तंग करते हो, आने वालों को। हमें कोई तंगी नहीं है। लेकिन मुफ्त यूनिट मिलते हैं उनको? इस चीज़ का मुझे मालूम नहीं है। और क्या क्या वहाँ पर आपने तरक्की देखी? एजुकेशन से रिलेटेड, सड़कों से रिलेटेड, वहाँ की कानून से रिलेटेड? कानून भी अच्छा है उनका। कानून तो खैर हमारा भी बुरा नहीं है, लेकिन अमल नहीं होता सिर्फ। कानून हमारा बहुत अच्छा है माशाल्लाह, काफ़ी अच्छी नॉलेज है हमारे कानून को, लेकिन अमल नहीं है। बस अमल की ज़रूरत है हमें। क्या वो चाइना को कम्पीट कर रहे हैं? नहीं, चाइना तो माशाल्लाह बहुत आगे है। टक्कर तो देने लग गए हैं ना। हाँ, टक्कर के कह सकते हैं, उसके पीछे तो हैं, लेकिन चाइना बहुत आगे है। लेकिन नियत साफ तो कुछ भी हो सकता है। नियत तो पाकिस्तानी भी साफ कर तो बड़ा कुछ हो सकता है। इनके पास किस चीज़ की कमी है? हर चीज़ इनके पास है। गैस इनके पास है, पानी इनके पास है, बत्ती इनके पास है, पर इस्तेमाल नहीं कर सकते कि हमें इजाज़त लेनी पड़ेगी। अब ये इजाज़त कब लेंगे? जब आवाम मर जाएगी। बस इतनी बात है। अच्छा, वैसे पाक चीन दोस्ती बेमिसाल है, माशाल्लाह। हिमालय से ऊंची। मैं वही कह रहा हूँ ना, ये बोले माशाल्लाह। माशाल्लाह ये शुक्र करे कि पाक चीन दोस्ती हमें लेके चल रही है। पाक चीन दोस्ती बेमिसाल, शहद से मीठी, हिमालय से ऊंची। लेकिन जैसे उनके एयरपोर्ट्स पे हमने देखा कि उनकी मशीन हिंदी बोलती है, उर्दू क्यों नहीं बोलती? वो हिंदी का कसूर नहीं है, वो इंडिया वालों की अपनी कह सकते हैं, उनका अपनी तरक्की कह सकते हैं कि उन्होंने अपनी तरक्की आप की है, हम अपनी तरक्की नहीं कर सके। क्या तरक्की की है उन्होंने? देखो उन्होंने तरक्की की है तो वो चाइना में वहाँ जाके हिंदी बोल रहे हैं ना, उनका कंप्यूटर हिंदी बोल रहा है, ये उनकी तरक्की है। हम ये चाइना की तरक्की नहीं, ये इंडिया की तरक्की है। हमारे मियां नवाज शरीफ साहब 3 मरतबा होने के बाद वो कह रहे हैं जी हमने 4थी मरतबा फिर बनना है। भाई 3 मरतबा आपने क्या करा है उसका तो जवाब दे दो, 4थी मरतबा भी कर लेना। कैसे इतना आगे बढ़ गया भारत? भारत कैसे आगे? देखो, एक तो उनकी तालीम बहुत ज़्यादा है, वो तालीम पे बहुत फोकस करते हैं। बच्चा इंग्लिश बोलता है उनका, ये मैंने खुद देखा है। माशाल्लाह कुरान पाक पे भी उनका बहुत नॉलेज है। मुसलमान जौन से उनका बच्चा भी जौन सा है ना, वो भी हाफिज़ होगा। हाफिज होगा और साथ इंग्लिश भी बोलता होगा। इंग्लिश भी बोलता होगा, हाफिज़ भी होगा। यानी वो बात सच हो गई है कि उन्होंने एक मुसलमानों के लिए स्कीम बनाई थी कि मुसलमान अपने मजहब पर कायम रहे, एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में कंप्यूटर, ताकि दुनियावी तालीम भी मिले। हाँ, वो देखें, चाहे वो इंडिया में रहते हैं, मुसलमान हैं, लेकिन वो कहलाएंगे तो इंडियन ही है, मुसलमान लेकिन कहलाएंगे इंडियन।
लेकिन वो हम ये नहीं कहते कि वो हमें बुरा कहते हैं, वो उन्हें भी नहीं बुरा कहते, हमें भी नहीं कहते, सिंपल। आपके जो रिश्तेदार हैं क्या उनके पास हर तरक्याती मंसूबा है जिस तरीके से? शुक्र, बिल्कुल, सियासत में भी हिस्सा लेते हैं, सब कुछ करते हैं, कोई रोक टोक नहीं। नहीं तो लेकिन हम यहाँ पर कहते हैं उनको कोई सहूलत ही नहीं है। नहीं, ये गलत है, ये गलत है। बिल्कुल गलत है, जो गलत है वो गलत है। किस चीज़ की सहूलत नहीं है? सहूलत है तो वहाँ रह रहे हैं ना। क्या वो डिजिटल भारत बन चुका है? तकरीबन 99%। अब वहाँ पर जो है ना, ये हम जो नोट लेकर घूमते हैं और हमारे चोरी हो जाते हैं, ये सिस्टम नहीं है। मेरे यहाँ पर बहुत हुए हैं, आज तक नहीं हुए। मेरे तो बड़े हुए हैं यहाँ पर। एक्चुअली रोज का एक केस होता है कि किसी का फोन लेकर भाग गए। पाकिस्तान में भी नहीं हुए। चलिए, ये बड़ी अच्छी बात है। मैं समझती हूँ आप सबसे ज्यादा इस दुनिया के खुशकिस्मत इंसान हैं। मुझे बताइए, ये नोट वाला सिस्टम उन्होंने वहाँ खत्म कर दिया है। हमारा कभी ऐसा कोई नुकसान नहीं होया, ना पाकिस्तान में होया, ना पाकिस्तान से बाहर होया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। उन्होंने ये वाला सिस्टम, नोटों वाला सिस्टम खत्म कर दिया है। मसलन ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, QR कोड स्कैन किया और पैसे ट्रांसफर। वो तो यहाँ भी है, लेकिन यहाँ थोड़ा कम है, वहाँ ज़्यादा है। बस उनकी तरक्की ज़्यादा है ना। हम तो हाथ वाली सुई नहीं आज तक बना सके, हाथ वाली सुई नहीं बना सके, तो हम क्या करेंगे? जब हम अपनी गैस नहीं निकाल सकते, हम अपना पानी नहीं निकाल सकते, हम अपनी बत्ती नहीं इस्तेमाल कर सकते, हम क्या करेंगे? कुछ भी नहीं कर सकते। हम तो सिर्फ अमेरिका के ऊपर चल रहे हैं कि अमेरिका हमें इजाज़त देगा तो हम कुछ करेंगे, अमेरिका नहीं इजाज़त देगा तो हम इससे भी पीछे आ जाएंगे, मज़ीद बैक हो जाएंगे। आपको पता है चाइना के अंदर एक प्रॉपर इंडियन मार्केट है जहाँ पर सारी प्रोडक्ट्स इंडिया की होती हैं। वो किसकी तरक्की है? वो इंडिया की तरक्की है, चाइना की नहीं। तो पाकिस्तान की क्यों नहीं? पाकिस्तान नहीं कर सकता, पाकिस्तान भी कर सकता है, पर ये एक दूसरे की टांगे खींचना बंद करेंगे तो करेंगे ना। इतनी सी बात है, सिंपल है बस। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। चाइना, वो हम चाइना के गुण गा रहे हैं, वो चाइना उनके गा रहा है, बस यही मसला है। और क्या है? हम चाइना के गुण गा रहे, चाइना उनके गुण गा रहे, तो हमारे साथ गद्दारी हो गई। इंडिया का जो यार है वो हमारा गद्दार है। नहीं, आप बताएं। ये बात नहीं है, वो हमारा दोस्त है, लेकिन ना इतना भी दोस्त नहीं है कि जितना वो समझ रहे हैं हम। ये नारा हम हमेशा लगाते हैं ना, मोदी का और इंडिया का जो यार है वो गद्दार है। वो बिल्कुल सही है, लेकिन हमारे तो वो गद्दार तो हमारे बीच में बैठे हैं। आपकी नजर में भारत हमसे तरक्की में कहाँ है? बहुत आगे है। क्यों? वो हम तो वो ही भाई एक दूसरे की टांगे खींच रहे हैं बस। बार बार एक जाता है, दूसरा आ जाता है, दूसरा जाता है, तीसरा आ जाता है। कभी नानी आ गई, कभी अबू आ गए, कभी पापा आ गए, कभी कोई आ गया। भारत की बात करते हैं। हाँ जी, भारत में ऐसा नहीं है। 10 साल से मोदी है, अभी तक वही है। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कितनी को डेवलपमेंट कर दिया वहाँ? काफ़ी है, बहुत ज़्यादा है। वो इस वक्त हमसे आगे है, बहुत ज़्यादा आगे है। वहाँ एक इलेक्शन नहीं होता, वहाँ तो इलेक्शन होते रहते हैं। यहाँ एक इलेक्शन हुआ नहीं है तो वज़ीर आज़म। क्या वो चाइना को प्रॉपर टक्कर दे रहे हैं अब? कौन? भारत। चाइना को टक्कर नहीं दे सकते। वो मेहनत तो पूरी कर रहे हैं। वो कर रहे हैं, लेकिन नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते। जब वो यूके की इकोनॉमी को बीट कर सकते हैं, यूके को, उनकी मईशत को पीछे छोड़ सकते हैं, उनको काट सकते हैं, अभी वो जापान को बीट करने वाले हैं, तो चाइना को क्यों नहीं? नहीं, अभी वो बहुत टाइम लगेगा, अभी नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। वो चाइना को काट नहीं सकते। मुझे बताएं, पाकिस्तानी अगर किसी मुल्क में जाते हैं, प्रॉपर चेकिंग होती है, पासपोर्ट चेक होता है, भारतीय जाते हैं तो उनकी अलग लाइनें क्यों नहीं बनती? वो इनकी इज्जत करते हैं, हमारी बेकारियों की इज्जत ही कोई नहीं है। हमारे वज़ीर आज़म कहते हैं हम भिखारी हैं, तो हमारी इज्जत क्या हो गई? हमारी इज्जत तो यही है ना कि हमारे वज़ीर आज़म कहते हैं हम भिखारी हैं। अगर बाप अपने बच्चों को क्या इज्जत देगा? बहुत शुक्रिया सर आपका। हमारे तो देखें ना, पंजाबी की मिसाल बनी हुई है कि हमने तो वो सुई का नक्का भी नहीं आज तक बनाया। इतनी तरक्की की हुई है, तरक्की आपके सामने ही है। कारोबार के हालात इस टाइम ना ठप हुए हैं। पहले ऑनलाइन काम भी इतना हो जाता होता था, आजकल बिल्कुल ही स्लो हुआ पड़ा है। कस्टमर सर्दी की वजह से भी निकलता नहीं है, कुछ महंगाई की वजह से भी नहीं निकलता। आ जाके निकलता ही है तो सिर्फ खाने पीने के लिए, वो भी जिन लोगों चाइना के एयरपोर्ट्स के अंदर हिंदी, वो भी इंडियन पासपोर्ट स्कैन होते हुए हिंदी बोल रहे हैं। इंडियंस जो है वो ट्वीट्स कर रहे हैं कि इस तरीके से हमारा वेलकम हो रहा है, ये काबिल तारीफ है। तो आप क्या बोलते हैं कि हम अगर बात करते हैं, वैसे तो पाक चीन दोस्ती बेमिसाल है, लेकिन उर्दू वहाँ पर बोली नहीं जाती किसी एक भी अदारे में। ये तो है, बिल्कुल इस तरह ही है, क्योंकि पाकिस्तान को चाहिए ना, अगर उनके साथ इतने रवाबत सेट हैं तो कम से कम उधर भी उर्दू लैंग्वेज भी लोगों को फिर बोलनी आनी चाहिए, या वहाँ पे बोलनी चाहिए लोगों को।
ठीक है। वेलकम कभी भी हमारा उर्दू लैंग्वेज में वहाँ पर किया ही नहीं गया। इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि उनकी अपनी लैंग्वेज इधर, हालांकि चीनीज यहाँ पे आते हैं उनको इतना प्रोटोकॉल दिया जाता है, ठीक है, लेकिन वहाँ पे इनको कुछ नहीं मिलता। क्या वजह है? यही वजह है कि ये पीछे जा रहे हैं इन वजह से, क्योंकि हुक्मरान ऐसे आते हैं, कोई किसी का नहीं सोचता, एक दूसरे के पाँव तो पहुँचने की कोशिश करते हैं, जो कोई अच्छा काम करने की कोशिश करता है या कोई उसको फिर साइड पे कर देते हैं, यही चल रहा है बस। इंडियंस या इंडिया की बात करें तो इंडिया तो फिर देखे ना, वो मेरे सुनने में आया कि आईटी में इस टाइम नंबर 1 जा रहे हैं। आईटी में उन्होंने, मैंने पिछले दिनों एक चीज़ है ना सोशल मीडिया पे देखी थी कि उन्होंने ना कोलकाता में कि पता नहीं पानी में ना एक ट्रेन बना दी है, इतनी उन्होंने तरक्की कर ली, हालांकि हम उसको दुश्मन मुल्क कहते हैं। अंडर वाटर मेट्रो। हाँ बिल्कुल, इस तरह उन्होंने बनाई हुई है। और हमारे यहाँ पे जो सीधी चलती हैं उनके लिए पेट्रोल वगैरह की कमी हो जाती है, पेट्रोल डीजल। ये बड़ा काम ख़राब है आपके सामने। ये पाकिस्तान से ना 90% आगे जा रहा है, क्योंकि हर हवाले से क्रिकेट देख लें, बॉलीवुड देख लें, हर चीज़ में वो सबसे पाकिस्तान से तो कम से कम काफ़ी दर्जे आगे जा रहा है। 4 रुपये 5 रुपये उनकी तकरीबन इकोनॉमी भी यही बन रही है पाकिस्तान। 4 रुपये 5 रुपये नहीं मतलब करेंसी वही ना, उनका ये सही सीन बन रहा है। तो अब आपके सामने ये कि पाकिस्तान ने कितनी तरक्की की है, और हालांकि मुल्क देखें आगे पीछे एक दूसरे से आज़ाद हुए हैं, ये आज़ाद हो गए कितना पीछे है, वो आज़ाद हो गए कितना आगे है। हाँ जी, थैंक यू सो मच। मेरे ख्याल में मेहनत से सारी चीज़ें मुमकिन है। चाइनीज़ जो है वो एवरीवन नोस बड़े मेहनती लोग हैं, और मेहनत से ही मुराद है, जो मेहनत करता है वो पा लेता है। 50 साल में अब चाइना भी हमसे 1 साल बाद आज़ाद हुआ, और आज देखें कहाँ पर है। दुनिया की एक बड़ी इकॉनमी है, सबसे बड़ी इकॉनमी है, और हो सकता है कि आने वाले वक्त में वो सुपर पावर भी हो, बट इट्स ऑल अबाउट हार्ड वर्क। मगर मैं बात करी थी यहाँ पर इंडिया की, उनके लिए इतना प्रोटोकॉल है, क्या लगता है आपको कि चाइना उनकी तरक्की से खुद इतना मुतासिर हो रहा है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल इसमें कोई ये वाला अंसर है तरक्की का। इसमें ऑब्वियसली इंडिया इज़ अ बिग मार्केट, उसमें आप देखें उनकी आबादी 1 अरब से ऊपर है, तो लाजमी बात है हर कंट्री चाहेगी कि उनकी जो रेलेवेंट चीज़ें हैं उसको प्रमोट करे, जैसे उनकी ज़ुबान। 1 अरब आबादी में कोई खास बात ही नहीं है, कोई उनमें करप्शन इतनी ज़्यादा भरी पड़ी है, तो कोई भी मुल्क उनको कैसे इंपॉर्टेंस दे सकता है? उस 1.5 अरब की आबादी में कुछ तो खास बात होगी ना, कि हर मुल्क जो है वो उनको इतना प्रायोरिटी पर रख रहा है। सर तो आप भी तो आबादी के मामले में 5वें-6ठे नंबर पर हो। 190 से ज्यादा देश हैं और आबादी के मामले में आप 5वें-6ठे नंबर पर हो। आप भी तो एक मार्केट हो, दुनिया की 5वीं-6ठी बड़ी मार्केट तो कह सकते हैं ना, तो दुनिया की 5वीं-6ठी बड़ी इकोनॉमी बन जाओ भाई। क्यों नहीं? यहां पे फॉर्मूला लागू नहीं होगा। अच्छा, जापान की आबादी कितनी है, साउथ कोरिया की आबादी कितनी है, वियतनाम की आबादी कितनी है, ताइवान की आबादी कितनी है, अमेरिका की आबादी कितनी है सर? 31-32 करोड़, और आप 25 करोड़। अमेरिका कहां है और आप कहां हो? वन साइडेड बात बोलेंगे सर, ओहो, तो ऐसे ही एक्सपोज हो जाएंगे। हाँ, ये बात भी है ऑब्वियसली। मतलब देखें, क्वांटिटी एज वेल एज क्वालिटी दोनों चीज़ें होनी चाहिए। तो क्वांटिटी तो नो डाउट है, और क्वालिटी इस सेंस में है, मतलब मेरे भाई इंजीनियर हैं और मैं जानता हूँ कि जो इंडियन इंजीनियर्स हैं वो वन ऑफ द फाइनेस्ट हैं इन द मार्केट्स। और ये यानी एक एग्जांपल है आपके लिए ना, तो वो नॉट ओनली क्वांटिटी वाइज बट क्वालिटी वाइज वो वर्दी हैं इस प्रोटोकॉल के जिनको मिलता है। देखें, इंडिया की जो सबसे अच्छी बात है वो लोग इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जा रहे हैं, हर चीज़ अपनी मकामी सतह पे बनाने की तरफ जा रहे हैं। वो मतलब अगर हम गाड़ियों की बात करें, वहाँ से शुरू करके अब उनका जो स्पेस मिशन है, जो उन्होंने मार्स पे मिशन भेजा, जो उन्होंने लूनर मिशन भेजा है, चंद्रयान आई गेस, तो ये देखें ये बहुत बड़ी कामयाबी है इंडिया के एंड से। तो बुनियादी फ़र्क यही है कि हम लोग दरामदात पे मुनहसिर हैं, हर चीज़ हमारी बाहर से आती है, जबकि वो लोग खुद अपने मुल्क में बनाते हैं। इसके बारे में क्या कहेंगे कि उनका कंपटीशन अब चाइना है, हम नहीं हैं? हाँ, ऑब्वियसली वी आर नो वन इन कंपैरिजन टू इंडिया। वी स्टैंड नो, आई मीन कोई कंपैरिजन है ही नहीं इंडिया और पाकिस्तान का। इंडिया बहुत आगे जा रहा है, एंड आई पर्सनली विश इंडिया बेस्ट ऑफ लक। सर वैसे तो पाक चीन दोस्ती बेमिसाल, हिमालय से ऊंची, शहद से मीठी है, लेकिन अभी तक वहाँ पर उर्दू किसी एक भी इदारे में हमारे प्रोटोकॉल के लिए कभी नज़र नहीं आई है। हिंदी की मैंने आपको मिसाल दे दी है, क्या वजह लगती है आप? मैडम देखिए, मैंने आपसे ये अर्ज़ किया ना कि इज़्ज़त उसकी होती है जो पहले खुद कुछ बनता है। अब इंडिया कुछ बना है, मतलब ऐसा नहीं है कि इंडिया को बहुत ही, मतलब कह लें कोई एक्स्ट्रा नंबर वाली मईशत है। हाँ, मतलब मैं ये नहीं कहता कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो गया, उसमें भी काफ़ी मसले मसाइल हैं, परेशानियाँ, बट एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान दे आर डेफिनेटली गोइंग इन द राइट डायरेक्शन।
थैंक यू सो मच, थैंक यू। सर देखो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो है सर, आप मानो चाहे ना मानो। अभी की मैं बात बताता हूं, चाइना जैसा देश जिससे हमारी दुश्मनी है, जिससे हमारी लड़ाई झगड़े भी चल रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, उस देश का जो ग्लोबल टाइम्स है, सरकारी मीडिया है, उसमें भी भारत की तारीफ हो रही है। उसमें भी भारत में जो कुछ पिछले 10 साल में बदलाव हुए हैं उसकी तारीफ हो रही है, भारत के डेवलपमेंट की, इंफ्रा की तारीफ हो रही है। ऐसे ही हो रही है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो हैं हम सर। आज से 15 साल पहले जाके पता कीजिए कि हमारी इकोनॉमी कहां थी दुनिया में। हम टॉप 10 में भी नहीं थे, लेकिन 15 साल के भीतर हम आज टॉप 5 बन चुके हैं, और बहुत जल्द आपको टॉप 3 इकोनॉमी बनकर हम दिखाएंगे, दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात नहीं है। आपको इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं लगा? अगर नहीं लगा तो माफ कीजिएगा, आप सोच नहीं पा रहे हैं वो चीज, आप उसको एनालाइज नहीं कर पा रहे हैं कि कितनी बड़ी अचीवमेंट है। और एक चीज मैंने पाकिस्तानियों में देखी है कि जी, मैं आपको बताता हूं सोचने का तरीका। पाकिस्तानी सोचता है हम भारत को हराएंगे, हम भारत को तबाह कर देंगे, हम भारत से आगे निकल कर दिखाएंगे, हम भारत से बेहतर हैं, भारत हमसे कमतर है। जब हम चाइना के बारे में ऐसा सोचते हैं ना, हम ऐसा नहीं सोचते। हमें नहीं हराना चाइना को, हमें नहीं तबाह करना चाइना को, हमें अपने आप को बेहतर बनाना है। हम ये सोचते हैं इंडियन कि हमें अपने आप को बेटर बनाना है। पिछले साल हम जिस जगह पर थे उससे बेटर अपने आप को पहुंचाना है। हम अपनी इकोनॉमी को बेटर करना चाहते हैं, हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग को बेटर करना चाहते हैं। हमने कोई चाइना से रेस नहीं लगा रखी कि हम तुम्हें हराएंगे। नहीं भैया, हमें नहीं हराना है किसी को, हमें अपने आप को बेहतर बनाना है। हमारी लड़ाई हमारी खुद से है। जो परफॉर्मेंस पिछले साल हमारी रही, हम उससे बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। वो चाहे एजुकेशन हो, चाहे इंडस्ट्रीज हो, चाहे हर मामले में हमारी लड़ाई खुद से है। हमें खुद से खुद को बेहतर बनाना है। हमें नहीं चाहिए चाइना, हमें नहीं अमेरिका, हमें कोई जरूरत नहीं है उनसे लड़ने की। हम लड़ाई तो नहीं लड़ रहे हैं यार, हमें अपने आप को बेहतर बनाना है। हम अपने आप से लड़ रहे हैं। लेकिन आप सोचते हो कि सामने वाले को तबाह करना, उससे आगे निकल जाना, उसको हरा देना है, उससे हम बेहतर हैं। तो देख लो आज आप कहां हो, हम कहां हैं। सोच का फर्क है। और रही बात चाइना में हिंदी का, वो एयरपोर्ट पे आ गया तो ठीक है यार, उनको लगता है कि उनको लगता है चाइनीजों को कि भारत से ज्यादा लोग आते हैं तो भारत के लोगों को सहूलियत मिलनी चाहिए। भारत के लोग एकाएक परेशान ना हो जाएं कि भाई चाइनीज, वहां पे कोई अंग्रेजी भी नहीं ज्यादा समझ रहा और चाइनीज वो जानते नहीं तो परेशान हो जाएंगे। तो इसलिए वो कर रहे हैं। उनको भी पता है कि मार्केट स्ट्रेटेजी क्या होती है, सब पता है। कमेंट करके आप जरूर बताएं। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो ये दोस्तों वीडियो होगी खत्म। इंडियन नहीं है भाई वो उनका जो सिस्टम है ना, उसके अंदर हिंदी है, मतलब इंडिया की जुबान चल रही है, हिंदी के अंदर वो उनको वेलकम कर रहे हैं। लेकिन चाइना के सिस्टम के अंदर भी हिंदी है। इसका मतलब यह है कि इंडिया उधर भी प्रिवेल कर रहा है, उधर भी गालब आ रहा है, उधर भी छाप छोड़ रहा है अपनी चाइना में। हालांकि चाइनीज तो इंग्लिश नहीं इतनी ज्यादा शौक से सीखते। बिल्कुल, वो अपनी जबान चाइनीज वो चाइनीज को थोड़ा प्रेफरेंस देते हैं। लेकिन ये वाली चीज तो चाइना मानता किसको है? चाइना अपने आप को मानता है। वो कह यार उनके बच्चों को, उनको सब ये दिखाएगा कि आप सुपर पावर है, नंबर 1 यार। वो तो है, वो तो कहते हैं, लेकिन बुद्ध मानता है, बुद्ध मानता है भगवान, बुतों की पूजा करते हैं। हाँ, वो बुद्ध मानता है। हम खुदा को मानते हैं यार। महात्मा ईसाई जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को मानते हैं। इसी तरह चाइनीज किसको मानते हैं? यार बुद्धिस्ट है, उनका काफी ज्यादा तो हो चुके हैं, मतलब कि उनका कोई मजहब नहीं है, लेकिन जो है ज्यादातर वो मानते हैं बुद्धिस्ट को। लेकिन बुद्धा नहीं, महात्मा बुद्ध को मानते हैं। ये मैं पूछना चाहता था, मुझे नहीं इस बात का पता था। चाइना भी एक दुनिया में है, मुल्क है, कंट्री बहुत बड़ी, बल्कि यकूब भाई मैंने यहाँ तक सुन रखा, अल्लाह बेहतर जाता सच है झूठा, कि जो महात्मा बुद्ध है ये भी हिंदुइज्म की शाख है। हो सकता है ये हिस्ट्री में कोई इस तरह हो, हमें इतना नॉलेज नहीं। इतनी बुद्धिज्म जो है ये भी मुझे लगता है, अगर मैं गलत नहीं तो ये भी हिंदुइज्म से ये निकला हुआ आगे मजहब है। हो सकता है नहीं भी। सनातन धर्म के बारे में वो इतना पुराना डेटा बताते हैं इंडियन है,
हो सकता है वो भी इनमें से ही ये हो, हो सकता है कि कोई शायद हो, हमें पक्का नहीं पता। अच्छा वो अंकल एक बात कर रहे थे, अंकल नहीं इसलिए भाई कह रहा हूँ उसको, करेंसी की बात कर रहे थे कि पाकिस्तान करेंसी 2016 के अंदर भी पाकिस्तान का 1 रुपया था तो इंडिया के 2 रुपए थे, मतलब इंडिया की करेंसी को छोटा का पता ही नहीं है यार, नाम और हिस्ट्री ऐसा, हाँ। ऐसे उठ पटांग सी बातें करने लग जाते हैं कि नहीं, पाकिस्तान ऐसा की कुछ भी करेंसी नहीं जो है। है आगे थी, मेरे ख्याल में तो नहीं थी, बराबर हाँ कही जा सकती है कि बराबर थी किसी वक्त, एक वक्त था लेकिन आगे बराबर था, बराबर थी, लेकिन इंडिया तरक्की करके हम वहां से नीचे आना शुरू हो गए, इंडिया ने आज ऊपर जाते जाते आज 3 रुपए पे पहुंच गए। अच्छा एक चीज और मैंने नोट किया, हो सकता है मैं गलत हूँ, 4 पे पहुंचने वाले जिन पाकिस्तानियों ने इंडिया विजिट न किया वो अक्सर इंडिया के काफी लोग खिलाफ बोलते हैं, और जो उधर से और ये पॉइंट रखते हैं कि इंडिया के मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, और जो उधर से विजिट करके आ जाते हैं, ये भाई भी एक था जिसने विजिट किया वो इंडिया की तारीफ करते हैं, ये कैसे कि मैं सारे ही जो इंडिया से विजिट करके मुस्लिम आ जाते हैं ना, वो फिर सारे के सारे में जितने मैंने आज तक इंटरव्यू देखे जो इंडिया से विजिट करके आए वो फिर इंडिया की तारीफ करते हैं। अच्छा ये क्या मसला? वो ये मसला है, जिस जगह का वीजा मिला होता है ना, एक स्टेट का या एक जिले का जहाँ का मिला होता है उससे आगे आप नहीं जा सकते, चाहे वो इंडिया से पाकिस्तान हो या पाकिस्तान से इंडिया हो, ये कानून है इंडिया का। हाँ, अगर तू हिंदुस्तान जाए पूरा इंडिया नहीं घूम सकता, नहीं घूम सकता तो भाई ये कानून है हमारे मुल्क में भी। जो करतारपुर आते हैं उनको जाना होती है ननकाना साहब लाहौर या उधर लाहौर तो आने जाना है ना, लाहौर से ननकाना साहब आएंगे स्कूटी की साथ पाकिस्तान की, अच्छा। और करतारपुर जा सकते हैं। तो तीसरा बाबा बुल्ले शाह, इधर आपको इजाजत है और कहीं नहीं जा सकते, और इंडिया में आप जहाँ का वीजा लगाओगे वहीं रहोगे, ये नहीं वीजा लगा उत्तर प्रदेश में किसी जगह का आप सारा हिंदुस्तान घूमते फिरे, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा लोग साहब ने बात बताई, वो मेट्रो पर बात कर रहा था, लोग साहब ने बताया कि 1984 में वो दिखा रहे थे कि पहला मेट्रो स्टेशन या मेट्रो कोलकाता 1984 का तकरीबन 1984 ही ना, 1984 में कोलकाता में मेट्रो चली थी, बड़ा पुराने से। अच्छा पहले ये से शुरू कर आपने दिया बात की ना भाई यकूब ने उसका प्रॉपर जवाब नहीं दिया। कौन सी? अबे मतलब वहाँ पर हम यहाँ पर कहते हैं वहाँ पर जुल्म हो रहा है मुसलमानों पर, लेकिन रियलिटी में जो वहाँ पर होकर उधर से आते हैं वो कुछ और बयान देते हैं। और वो क्यों बयान बना देते हैं भाई वो हकीकत जहाँ देखते कुछ हैं। एक मिसाल के तौर पे कोई इंडियन आ गया है पाकिस्तान में, वो उस जगह पे नहीं जाएंगे जहाँ कहीं मुस्लिम ने मंदिर गिराया है, या उस मंदिर को दोबारा मुरम्मत करा दिया जहाँ को वाकया हुआ होता है, उधर तो वो नहीं गए होते या तेरे उनका तेरे रहने या तूने कभी साजियत नहीं करनी, तुमने कभी कोई ना कोई मसला खड़ा कर ही देना होता है। रियलिटी में भाई वहाँ पर जो मुस्लिम जाते हैं, एक बाबा जी कह रहे थे कि मैं एक बाजार में था, बाबा रिश्तेदारों के पास गया था वो कहता कि हिंदू की दुकान पर मैं गया था, उसने मेरी शेव की और मुझसे पैसे तक भी नहीं लिए, था वो हिंदू, और मैं एक गली से गुजर कर जा रहा था तो वहां पर हिंदू शराब पी रहे थे, लेकिन जब उन्होंने मेरा हुलिया पहचान कर मुझे मुसलमान समझा तो उन्होंने शराब जो है वो छुपा ली कि ये मुस्लिम है, इतना उसका जो रिस्पेक्ट किया। और आप कह रहे हैं कि वहां पर जो है ना वहां पर फसाद होगा, मुस्लिम हिंदू का होगा यार, इधर तो मुसलमान को देख के मुझे इसका जवाब दे रहे थे, मुझे इसका जवाब होता है, इस बंदे का जवाब दे रहे थे। पहले मुझे ये साबित कर भी मैंने जो आपने लफ्ज बोला मैंने किस वक्त कहा इस वीडियो के अंदर, क्या लफ्ज ऐसा कहा है जो मैंने गलत बोला है, पहले ये जवाब दे। नहीं, तुमने बात ये की है कि वहां पर मतलब कि वो वहां नहीं जाते जहाँ पर मंदिर गिरा होता है वहां पर, और तो उल्लू जब तू है उल्लू तुझे समझ नहीं कि मैं सवाल क्या कर रहा हूँ, समझाने की कोशिश क्या कर रहा हूँ। मिला तुमने जवाब, मैं ये कह रहा हूँ जिस जगह का तुझे वीजा मिलेगा आप उधर ही रहोगे, आगे नहीं कहीं जा सकते, तुझे आगे जाने के लिए परमिशन लेनी पड़ेगी, एक बात। दूसरी बात मैंने मिसाल अभी दी नहीं, मैं बताया नहीं, तू बीच में बोल पड़ा है। मतलब है कि कहा इंडिया में पाकिस्तान में कहीं अगर मंदिर गिराया गया है ना, इंडिया में बताया जाता है कि पाकिस्तान के अंदर हिंदुओं को इज्जत नहीं दी जाती, मंदिर गिराए जाते हैं, उधर तो किसी को विजिट की जगह नहीं मिले हुए वीजा, वीजा तो करतारपुर का होगा, वीजा तो ननकाना साहब का होगा, लाहौर आएंगे यहाँ से वापस चले जाएंगे। वो कैसे बता सकते हैं कि पाकिस्तान में हालात किस तरह के, जहां वो जाएंगे खाना पीना मिलेगा, इज्जत मिलेगी, अदब मिलेगा, एहतराम मिलेगा। किसी भी इंडियन को जब पाकिस्तान में आए मुझे बता किसी ने एक पैसा भी कभी लिया हो, तूने इंडिया के दौर के बाद बता दिए ना उसको जी शेर के पैसे नहीं लिए। अच्छा ये दोनों तरफ इस तरह होता है। अभी भी आप यूट्यूबर बने, आपने वीडियो नहीं की, एक सिख भाई आया हिंदुस्तान से, एक सिख भाई हिंदुस्तान से आया है कुछ दिन पहले, वो बंदा क्या
खाना पीना यार सब पता है, उठना बैठना चलना, वो बंदा अपनी जुबान से कह रहा मुझे ये पता नहीं। बात ये है, बात नहीं समझे। उसने ये कहा, मेरी बात सुनो, उसने ये कहा मैं पाकिस्तान में कदम रखा तो मुझे ये लगा मैं हिंदुस्तान में ही हूँ, पहली बात। दूसरी बात उसने ये कहा कि मुझे किसी बंदे ने मेरी जेब से हाथ भी इधर पर आने दिया। जिधर मैं जाता हूँ खाना पीना मेहमान नवाजी, जो चीज मैं खरीदने जाता हूँ वो कहते हैं सर आप हमारी इज्जत है, आप हमारे मेहमान होता है हर जगह होता है। आप करीब इंडिया की करते जा रहे हो, ये करो पाकिस्तान में नहीं। ठीक है, ये भाई दोनों तरफ है। ये नहीं कि इंडियन करते पाकिस्तान नहीं करता। अच्छा ये बात नहीं की। अच्छा एक बात और, मकसद ये बनता है। अच्छा एक और बात, मकसद ये बाबे को इज्जत मिली और यार तुम्हारी होगी बात, कौन सा मानना है? पाकिस्तान में उससे बढ़ के इज्जत दी जाती है। अच्छा एक और बात, पाकिस्तान बात तो करता है, गले क्यों पाकिस्तान से बात गलत क्यों पड़ते, तू बात क्यों ऐसी की है तूने? अच्छा मेरा मुल्क कितना किया गुजरा नहीं है, अच्छा सही है। मेरा मुल्क दुनिया में ज्यादा मेहमान नवाज है। यार मैं कोई से तू मेरे मुल्क को नीचा दिखा रहा था कि इंडिया मेहमान नवाज है, पाकिस्तान मेहमान नवाज नहीं है। ये भाई वाकई यार सही बात कर रहे हैं। बात कर रहे हैं। होता है यार ये तेरा मुल्क नहीं है, ये हमारा मुल्क है। मैंने बात ये की है, तुमने बात की और यार होगी बात, छोड़ो। तू मुझे बता रहा था कि इंडियन रिस्पेक्ट करते पाकिस्तान नहीं करता। दूसरी बात बात इंडियन दावत कर देता हूँ वीडियो के साथ। होता है, ये दोनों तरफ होता है, ऐसे ही होता है। मेहमान नवाज है। अच्छा तू ये देख रहे कि सनी देओल अक्सर फिल्मों में अच्छा, एक और- पाकिस्तान के खिलाफ बोलता है ना, वो जो करतारपुर बना था वो सनी देओल और मनमोहन सिंह आए थे। इतनी इज्जत कभी भी इंडिया में मिली सनी देओल को जितनी पाकिस्तान में 2018 के अंदर मिली है। और यार मैंने बात तो पाकिस्तान, अच्छा एक और पाकिस्तानियों का एक मुस्लिम और हिंदू की और बात की थी। एक और तो मैंने तुझे वो कहा जिस स्टेट का वीजा मिलता है उसी स्टेट में रहोगे, आप आगे नहीं जाओगे। जिस जिले का मिलता है आप उसी हाथी कर रहोगे, आगे नहीं कूद सकते। ना पाकिस्तान में नहीं नहीं होगा आपके मुताबिक। अच्छा फिर वो इंडिया और पाकिस्तान का रूल बना हुआ है, कानून है एक। पाकिस्तान तो वहाँ पर के कैसे- पाकिस्तान के लोटस छोड़ते हैं, पाकिस्तानी ये भी कहते हैं कि इंडिया इसलिए तरक्की कर रहा है उनकी आबादी ज्यादा है, लेकिन ये बकलोल ये नहीं जानता पाकिस्तान की आबादी भी 5वें नंबर पर है। पाकिस्तान को 5वीं इकॉनमी होना चाहिए था, आबादी की वजह से फिर क्यों नहीं है हमें नहीं मसला, आबादी का हमें नहीं मसला, हमारी नाम बढ़ने की वजह एस्टैब्लिशमेंट। ये लफ्ज बोलना बहुत मुश्किल है पाकिस्तान में, लेकिन मैं तो नहीं हजार बार मैं कह चुका हूँ मेरे मुल्क की जो बदकिस्मती है वो एस्टैब्लिशमेंट के कुछ अनासर है, कुछ जो बड़े पद पे बैठे हैं वो नहीं, जिनकी वजह से हम वो बॉर्डर पे नौकरी करते शहीद होते, हम घरों में सुकून से सोते हैं। मैं नौजवानों की बात कर रहा हूँ, सिर्फ उनकी वजह से हमारी इकानमी रुकी, हमारी आबादी जो बर्बादी हो रही है मुल्क की, वो एस्टैब्लिशमेंट के बाजवा जैसे रहील शरीफ जैसे आसम मुनीर जैसों की वजह से है। पॉइंट उठा आप तो कर रहे हैं, आप तो हाँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं हकीकत बोल रहा हूँ, बेधड़क और बेखौफ होके। अच्छा पाकिस्तान भैया आपको पता नहीं, आपको उनका एक जो हम कहते हैं ना पंजाबी में जो जेल में अक्सर मारा जाता है चित्तर आप एक भी उनका जो है ना। अच्छा चले इस बात से, वो बात की बात है, जब मैं अपनी जबान से कुछ सच नहीं बता सकता मेरे में सुनने का फायदा ही नहीं। फिर 2023 तक मैं भी आपकी तरह इस तरह करता था, लेकिन भाई तो क्या तू पकड़ा गया, तुझे छितर पड़े हैं? नहीं, और तू आज बैठा 10 दिन हुए, मुझे 4 साल हो गए बोलते हुए। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तो मेरे मुल्क में वीडियो देखी जाती है, मैं तो डंके की चोट पे कहता हूँ मेरा खान नहीं डरा तो मैं भी नहीं डरूंगा जी। तुझे तो ले जाए। अच्छा फिर दूसरी बात ये करते हैं 2023 तक लोग सरकार अपने प्रेडिक्शंस भी हैं, 2030 तक जो इंडिया दुनिया की तीसरी बड़ी इकॉनमी बनने जा रहा है। तो जिस बन भी सकता है भाई, जिस हिसाब से मेहनत कर रहे हैं भाई वो उनकी स्पीड जो जिस स्पीड के साथ वो चल रहे हैं ना 7.6 समथिंग है उनकी जो जीडीपी ग्रोथ रेट है। मौजूदा वक्त सारी दुनिया से ज्यादा ग्रोथ वो ज्यादा जल्दी जो कर रहे वो हिंदुस्तान ही है। बिल्कुल ऐसे ही है, तो ये बिल्कुल हो सकता है, मुमकिन है, वो कर भी सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ये कहा जा सकता है। लेकिन हम जितनी तरक्की है जहाँ बैठे, अगर हम कह रहे हैं हम 10 साल 15 में कुछ तरक्की क्यों कर देंगे, ये दिल अभी तक तो नहीं मानता। चलो जी मिलते हैं वीडियो में, तब तक दीजिए इजाजत, अल्लाह।